अभी हमने परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग में अलजेब्रिक नियम का यानी कि बीजीय नियम का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, परिमेय संख्याओं में बड़े छोटे का बोध, ऑर्डर इन रेशनल नंबर्स, है ना। चलिए, जैसे कि हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या दिया हो, एक रहे 4/5 और दूसरा रहे 3/9। इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्याएं बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है ना। ये 4/5 बड़ी है या 3/9 बड़ी है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर का लसा करेंगे। हर क्या है, इसमें हर है 5 और इसमें हर है 9। तो चलिए मैं 5 और 9 का लसा करता हूँ, है ना। तो 5 9 का लसा आ जाएगा, हमारे पास लसा आ जाएगा 45। चलिए, तो हमने लसा इसलिए लिया है क्योंकि हमें हर को बराबर करना है। दोनों हर अगर हमारा बराबर हो जाएगा तो फिर हम अंश के अनुसार पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो चलिए, हमने लसा ले लिया है, लसा हमारा 45 आया है। तो इधर 4/5 को 5 में किस चीज़ से गुना करूं जो 45 आ जाए, 45 आना चाहिए। हमारा लसा 45 है ना, तो हमें हर को 45 ही बनाना है। तो 5 को किस चीज़ से गुना करूं जो 45 आ जाए, तो 5 को मैं 9 से गुना किया तो ये 45 बन जाएगा, है ना। चूँकि मैंने हर में 9 से गुना किया है तो हमें अंश में भी गुना करना ही पड़ेगा 9 से, नहीं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। ये 4/45 हो जाएगा, ऐसे तो वैल्यू हमारा चेंज हो गया। और इसको भी अगर 9 से गुना कर देता हूँ तो ये 36/45 है ना। तो ये जो है ना एक्चुअल में 4/5 ही है। देखिए, आप इसको काट भी सकते हैं ना, काटेंगे तो 9 से 9 चौके 36, 9 5 45 है, बचा 4/5 ही ना। तो मान नहीं बदलना चाहिए ना, बिना मान को बदले हम इसका पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, 4/5 या 3/9। तो चलिए, मैंने नीचे हर का लसा लिया, लसा 45 आया, है ना। तो इसमें इसको 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुना किया, तो हर में किया हूँ तो अंश में भी हमें गुना करना ही पड़ेगा हर हाल में, है ना। तो मैंने गुना कर लिया, तो ये कितना आया, 9 चौके 36 और नीचे आया 9 5 45। अब इधर भी 3/9 है, तो इसको 9 को 45 बनाना है। तो क्या करूंगा, 9 में 5 से गुना करूंगा तो ये 45 हो गया। तो इस ऊपर भी मुझे 5 से गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये 5 से 5 कट जाए, इधर 9 से 9 कट जाए, बचे 4/5, है ना। तो मान चेंज नहीं होना चाहिए, बस हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 9 पंचे 45, है ना। काटेंगे आप तो लास्ट में 3/9 ही आएगा, है ना। वैसे ये भी अभी कटने वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें इन दोनों का पता लगाना है ना कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखिए, ये हो गया 36/45 और ये हो गया 15/45। देखिए, हर तो दोनों का सेम ही है। हर जब सेम रहता है, जैसे कि 4 और 5 रहे, है ना, 4 और 5 इस तरह से लिखा रहता है। इसके भी हर में 1 छुपा हुआ है, इसके भी हर में 1 छुपा हुआ है। तो जब हर सेम रहता है तो हम पता लगा लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है या 5 बड़ी है। तो देखने में ऐसे ही हम जान सकते हैं क्या है कि 5 बड़ी है ना। जिसके तरफ मुंह रहता है ना इस इंसान का, वो बड़ी है ना। ये देखिए, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, हर तो दोनों का समान है, 45। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 36। 15 और 36 में कौन सी बड़ी, 36, है ना। तो ये बड़ी ये हो जाएगी ना। इसका इस निशान को इसको बोलते हैं बड़ा निशान, है ना। तो ये बड़ा निशान जिसके तरफ मुँह रहेगा वो बड़ा है ना। चलिए, और ऐसा रहेगा तो वो छोटा, मतलब उधर वाला बड़ा हो जाएगा, इधर वाला छोटा हो जाएगा, उधर वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये है नहीं, अभी हमारे केस में इधर वाला बड़ा है, 36/45 बड़ा है ना। और मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैं तीन परिमेय संख्या ले रहा हूँ, उसमें जांच करके देख रहा हूँ कि कौन सी संख्या। और इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखने को बोले तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखने को बोले तो बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं ना। तो छोटी संख्या कौन है, ये है ना, ये तो बड़ी है ना। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, तो 15/45, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 36/45। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में, है ना। चलिए, मैं अब यानी कि 2 से ज़्यादा संख्या लेकर के देख ले रहा हूँ कि कौन सी संख्या बड़ी है ना। चलिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब मैं 2 से ज़्यादा परिमेय संख्याओं को लेकर के देख रहा हूँ कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे 4/3 ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ 6/5
9 ले रहा हूँ, 12 बट्टा क्या ले लूँ 4 ले रहा हूँ, और यहाँ पर 16 बट्टा क्या ले लूँ 9 ले रहा हूँ, है ना। अब अच्छा 9 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस समय पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्या करेंगे, हम हर का लसा लेंगे, सभी के हर का लसा ले लूँगा। तो क्या है 9 है, 4 है, 9 है और 3 है, तो इसका लसा आ जाएगा हमें 36, है ना। तो आ जाएगा 3 9 4 और 9 का रफ में हम लसा करेंगे, हमारा लसा आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना, 36, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबको पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए 4/3 को मैं पहले ले रहा हूँ, 4/3। तो इसको इस 3 को हमें किसके बराबर करना है, 36 के बराबर करना है। तो 3 में क्या चीज़ से गुना करूँ जो 36 हो जाए। तो 3 में 12 से गुना करूँगा तो 12 त्याही 36 हो जाएगा। तो नीचे गुना क्या हूँ, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 12 त्याही 36, है ना। अब अगला 6/9 है। अब इसको इसमें क्या चीज़ से गुना करूँ जो हमारा हर क्या हो जाए 36 हो जाए। तो इसको 4 से गुना करूंगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इसमें भी 4 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 चौके 36, है ना। अगला देखते हैं 12/4 है ना। 4 में किस चीज़ से गुना करूँ जो हर क्या हो जाए, हर ये 36 बनाना है ना। तो 4 में किस चीज़ से गुना करूँ जो 36 हो जाए। तो 9 से गुना करूंगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो नीचे गुना क्या हूँ 9 से, तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 108 हो जाएगा और ये नीचे 9 चौके 36 हो जाएगा, है ना। अगला क्या है 16/9 है ना। तो 9 में किस चीज़ से गुना करूँ जो 36 हो जाए। तो 9 में 4 से गुना करूँगा तो 36 हो जाएगा। तो हम ऊपर भी अंश में भी 4 से गुना करेंगे, 4 से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16 चौके 64 बट्टा में 9 चौके 36, है ना, 36। तो अब हमारा देखिए अब क्या आ चुका है 18/36 और 24/36, उसके बाद 108/36 और अगला आ चुका है 64/36। ये देखिए 48/36, ये 24/36, ये 108/36 और ये है 64/36। अब देखिए अब आप इसमें आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ना। देखिए अब क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ी क्या है, सबका हर तो सेम ही है ना। तो सबसे बड़ी कौन है, ये 108 ही बड़ी है ना। तो 108/36 है ना, बड़ी है किससे। उसके बाद कौन सी आएगी, ये 64 है ना, 64/36। 64/36 108 से छोटी है ना, और बड़ी है किससे, बड़ी है 48/36 से, है ना। और 48/36 जो है 48/36 जो है ये 48/36 किस चीज़ से बड़ी है, ये छोटी है 64/36 से और बड़ी है किससे 24/36 से, है ना, 24/36 से बड़ी है। तो अब इस तरह से हम जान सकते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना, है ना। तो चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है ना। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है ना। दो परिमेय संख्या दिया रहे हमें, कोई भी दो परिमेय संख्या दिया रहे, उस दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। आप एक बात याद रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाला जा सकता है ना। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, है ना। मैं नोट लिख दे रहा हूँ ना, चलिए नोट लिख दे रहा हूँ। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत
परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है या होती है ना, परिमेय संख्या होती है ना, होती है। चलिए हम ज्ञात करना भी अभी सीखेंगे, है ना। तो चलिए अभी मैं कोई दो परिमेय संख्या ले रहा हूँ, जैसे कि 5/4 ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ 9/6 ले रहा हूँ, है ना। इन दोनों के बीच, इन दो संख्याओं के बीच हम अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वैसे हम कुछ निकाल करके देखेंगे, आप जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कैसे। तो हम हर का लसा करेंगे, वो भी इसलिए जो पिछली बार अभी किए हैं ना, क्या करने के लिए, हर को बराबर करने के लिए। तो अभी हम हर बराबर करेंगे, तो 4 और 6 का हम लसा लेंगे, हमारा लसा आ जाएगा हमारा 24, है ना। लसा हमारा आ जाएगा 24। तो ये 5/4। अब 4 में किस चीज़ से गुना करूं जो हमारा 24, हमें 24 आ जाए। तो 4 में 6 से गुना करूंगा तो 24 हो जाएगा। तो नीचे गुना क्या हो तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और नीचे हो जाएगा 6×4 = 24। आगे इसको 9/6 है, इसमें क्या चीज़ से गुना करूँ जो हमें 24 प्राप्त हो जाए। तो 4 से गुना करूंगा, है ना। तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9×4 = 36 और ये हो जाएगा 6×4 = 24। तो ये हो गया 30/24 और ये हो गया 36/24। अब देखिए 30/24 है ना, और 36/24। आप इसके बीच आप परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। देखिए 30/24 है या 36/24 है, हर तो दोनों का सेम ही है। 30 है तो ये 31/24, ये हो जाएगा 32/24, है ना। 32/24, ये 33/24 और ये 35/24 और ये हो गया 36/24। अभी ही हमने कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया, 1 2 3 4, है ना। अभी हमने 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है। और भी हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में बोले 5 से ज़्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करने को, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ। हमने हर को बराबर कर लिया था, ये 30/24 बन गया था और ये 36/24 बन गया था, है ना। तो क्या करेंगे, अब और भी परिमेय संख्या निकालना है ना, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं। आप 4 5 6 7 किसी से संख्या से भी गुना कर सकते हैं। इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना करेंगे, सॉरी आप देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे किए हैं, तो आगे भी यहाँ भी 2 से ही गुना करेंगे, तभी तो हर बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 30 दूना 7/24 दूना 48, है ना। और ये बन जाएगा 36 दूना 72 24 दूना 48। तो ये है 60/48 और ये है 72/48। अब इन दोनों के बीच आप बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये देखिए 60/48 और ये मैं इधर दूर लिख दे रहा हूँ 72/48। अब देखिए 60 है तो 61/48, ये 62/48, ये 63/48, 64/48, ये 65/48, है ना, 66/48, है ना। वहाँ तक जा सकते हैं ना। और वैसे भी हम 4 से ज़्यादा तो ज्ञात कर ही लिया है ना, और भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 से गुना ना करके 4 या 5 से या बड़ी संख्या से गुना कर देता तो और बहुत सारा हम निकाल पाते ना। तो क्या करेंगे, हमें जितनी ज़्यादा संख्या निकालना है उतनी बड़ी संख्या से गुना करेंगे। और हाँ, पहले हम हर बराबर कर लेंगे, हर हमें पहले ही बराबर कर लेना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं ना। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना। इधर ही चलिए नंबर लाइन। चलिए अब हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया हो कि 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करे या दर्शाए, निरूपित करे। तो क्या करेंगे, आप पहले संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे,
इधर भी अनंत तक जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं ना, लेकिन हमें जो निरूपित करना है बस उसे निरूपित कर देंगे और हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा, हम एक पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को जीरो मान लेंगे, है ना, हमारा जीरो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये प्लस है ना, 4/5 प्लस में है ना, तो प्लस वाली संख्या उधर होती है ना दाईं तरफ, है ना, और माइनस वाली संख्या बाईं तरफ, है ना। तो प्लस वाली संख्या है ना हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम उस तरफ जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जो है ना बट्टा के नीचे हर जो है ना, हर जो है उसी के अनुसार हम लिखना शुरू करेंगे। ये जीरो है, जीरो के बाद मान लीजिए 0/5 ही है, जीरो है तो 0/5 ही है। अब जीरो को क्या भाग कीजिएगा, जीरो भाग कर ही नहीं सकते, जीरो को कितना भाग, किसको, सबको जीरो दे दीजिए, हजारों भाग में कर दीजिए जीरो, जीरो तो जीरो ही रहेगा ना। अब क्या करते हैं, हाँ टॉपिक पे आते हैं, क्या है 4/5 है ना, तो इस हर के अनुसार ही हम चलेंगे। तो ये क्या है, जीरो हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/5, यहाँ पे समान दूरी पे 2/5, समान इतना ही दूरी लेकर के 3/5, यहाँ पे 4/5, यहाँ पर 5/5। वैसे हमें दर्शाना क्या था, 4/5, तो हमारा 4/5 ये हो गया, है ना। वैसे संख्या रेखा बना रहे हैं तो सिर्फ जीरो ही नहीं इसमें देना है ना, जीरो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, है ना। जीरो हो गया यहाँ पर, ये देखिए 5/5 जो है कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 1 हो गया ना। आगे भी हम लिख सकते हैं, ये 5/5 था तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये हमारा 10/5, ये 5 दूना 10, ये 2 बन गया ना, तो इस बड़ा से 2 लिख देंगे। संख्या रेखा पर होता है ना, 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, तो देखिए 0 1 2, आगे 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। इधर अगर निरूपित करना होता, तो अगर -4/5 को निरूपित करना होता तो हम आगे बढ़ते। तो आगे हम दूसरा संख्या को निरूपित करना, इसको मिटा करके देखते हैं, है ना। चलिए अब हम किसी और संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करके देखते हैं। अब हम इस बार माइनस वाली संख्या ले रहे हैं ना, तो मान लीजिए माइनस क्या 9/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। प्रश्न हमारा रहे -9/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, किसी एक पॉइंट को जीरो मान लेंगे ना, तो जीरो हम मान लीजिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ, है ना। और माइनस वाली संख्या को निरूपित करना है, -9/6 को, तो माइनस वाली संख्या जीरो के इस तरफ होता है ना। तो चलिए मैं लिखना हर के अनुसार लिखना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। ये 6/6 कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 6 कम 6 है ना, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस नहीं कटा है, -1 हो गया। अब आगे इधर -7/6, -8/6, -9/6, यही तो दर्शाना है, यही हमारा इस तरह से हम दर्शा देंगे, ये हमारा हमने दर्शा दिया, है ना। आगे इधर भी आप लिख सकते हैं, वैसे जो हमें दर्शाना था उसको हमने दर्शा दिया, बस यही हमारा हो गया -9/6 का निरूपण, है ना। वैसे आप इधर भी लिख सकते हैं, 1/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, है ना, और 4/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, और ये कट करके 1 आ जाएगा, है ना। संख्या रेखा दिखा देंगे ना, जीरो को आप ऊपर लिख दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, 0 1, इधर -1, और भी आप जितनी चाहे उतनी संख्या आप दर्शा सकते हैं ना। एक्सरसाइज 1 का ए से पहले हमें जिन जिन चीज़ों को पढ़ना चाहिए था, हमने उन सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1 का ए बनाना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।